हेलो फ्रेंड्स, गुनगुन की फैमिली में आपका स्वागत है। मेरा नाम है भारती और मैं टीचर की तैयारी करती हूँ। आप सभी को पता है, जिनको नहीं पता है नए व्यूअर्स को मैं बता दूँ, मैं मुंबई में रहती हूँ और यहीं पे मैं तैयारी करती हूँ अभी सीटेट का फ़िलहाल। तो आज है महाशिवरात्रि। आप सभी को ओम नमः शिवाय। कैसा है, आप सभी लोग कैसे हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। और आपकी पूजा कहाँ हुई, कैसे हुई? आप लोग मंदिर गए थे या घर में ही किए थे मेरी तरह? जैसे कि मैंने अपने घर में ही किया है पूजा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मंदिर थोड़ा दूर है तो मैं मंदिर नहीं जा पाई थी क्योंकि पॉसिबल ही नहीं हो पाया था। और मैं अपने घर में ही एक छोटा सा शिवलिंग को विराजमान किया हुआ है। मैं रोज़ पूजा करती हूँ, तो मैं आज विशेष रूप से उन्हीं भगवान जी का पूजा की है मैंने, शंकर जी का। और गुनगुन के पापा का आज छुट्टी था, तो आप आज घर में ही सभी लोग एक साथ नहा धो के पूजा कर रहे हैं। और पूजा करने के बाद मैं लंच प्रिपेयर के लिए चली जाऊँगी क्योंकि मेरा व्रत आज नहीं है और मैंने व्रत नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ और बेबी फीड करता है तो इसलिए मैंने व्रत मैं नहीं रख पाई हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाबू है मेरा लल्ला, और यहाँ पे गुनगुन का भी लल्ला है। मतलब माधव और लड्डू एक साथ ही हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने दिया जलाया है, आपको मैं दिखाती हूँ, अपने दर्शन कराती हूँ अपने भगवान जी का। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ही दूध से अभिषेक करके और घर में ही अच्छे से पूजा करी है। और कहते हैं ना, मन आपका अगर साफ़ है तो आपका पूजा कहीं से भी स्वीकार किया जाता है। तो इसी तरीके से मैंने अपने घर में ही पूजा की है। और ये हमारे युगल सरकार जी, जो कि राधे कृष्ण की जोड़ी है, इनको भी मैंने अच्छे से तैयार कर दिया है। आज पूरे मंदिर को मैंने बहुत ही बारीकी से साफ़ सफाई की है। आज सुबह से ही मैं इसी में लगी थी और उसके बाद पूजा पाठ मेरी हो गई बहुत ही अच्छे से। मन में बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि होती है जब आप अच्छे से अपने पूजा पाठ को कर लेते हैं। एक अजीब सी पॉजिटिविटी आती है आपके अंदर, जो कि मैं महसूस करती हूँ हर रोज़ और आज भी। और यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे गुनगुन को मैंने चंदन लगाया है, तो सारे बच्चे खुश थे। और अभी बज गए थे पूजा करते करते और सारे कामों को निपटाते निपटाते अभी बज गए हैं 10:30। और बाबू थोड़ा सा परेशान है क्योंकि वो सोता है नहाने के बाद। आज उसको नहाने के बाद टाइम ही नहीं मिला सोने का। तो अब मैं इसको जा रही हूँ सुलाने के लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी रो भी रहा था। तो अभी इसको मैं अब सुला दिया है मैंने। देखिए, ये बहुत ही जल्दी सो गया क्योंकि थक गया था। ये आज 8 बजे ही नहाया है और 8 बजे नहाने के बाद ना, एक्चुअली वो रोज़ 9 साढ़े 9 में नहाता है, कभी कभी 10 बजे भी, लेकिन आज सुबह नहा लिया था और थक गया था। 2 घंटे से वो जगह है, 2.5 घंटे से। और अब ये सो गया है। अब सोने के बाद मैं यहाँ पे रोज़ की जो रूटीन होती है मेरी, वो मैं पढ़ाई की करती हूँ क्योंकि बाकी के काम सुबह हो जाते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। और आज मैं जा रही हूँ अब लंच के लिए। और फिर जब ये सो गया तो, नहीं तो मैं पढ़ती हूँ। तो आज मेरा पहला स्लॉट नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, आज विशेष दिन है, भगवान जी का दिन है। तो हम आज पूजा पाठ में थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गए। और कभी कभी ऐसा दिन आ जाता है तो उसको हमें माइंड नहीं करना है कि हमने आज पढ़ाई नहीं की है। कोई बात नहीं, हमें जितना भी टाइम मिलेगा हम उतने में ही कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारा ये मकसद है कि हम एक भी दिन खाली नहीं जाने देना है हमें। तो इतने बिजी शेड्यूल है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि इसके बाद अगर मैं फ्री होती हूँ तो मैं पढ़ाई करूँ। और मेहनत जितनी शानदार होगी ना, रिजल्ट उतना ही बढ़िया आता है, आप सभी को पता है। नहीं तो कहते हैं ना कि मेहनत जितनी शानदार होगी, रिजल्ट उतना ही बढ़िया आएगा। और नहीं वरना आपका रिजल्ट तो बता ही देगा कि मेहनत कैसी हुई थी। कहने का मतलब ये है कि आप जिस तरीके से पढ़ाई करेंगे, आपकी रिजल्ट तो आनी ही है। तो आप जैसे भी करें, और आज के पढ़ाई का ही आपके भविष्य में सफलता की कुंजी मानी जाती है। अगर आप आज अच्छे से किसी भी काम को करते हैं तो आपका फ्यूचर उस काम को लेकर के रिजल्ट आपका मतलब पॉजिटिव वे में आता है। जिस भी प्रक्रिया में आप समय देंगे उसका रिजल्ट तो आना ही आना है। तो ऐसा ही पढ़ाई के साथ भी है। तो यहाँ पे मैं अभी दाल चावल और आलू बैगन की सब्ज़ी बनाऊँगी और उसमें मिक्स मसाला डाल करके और हल्के से ही मैं उसको मतलब लाइट वेट में ही बनाने वाली हूँ सब्ज़ी को। ज़्यादा तामझाम नहीं करूँगी आज क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया है लंच प्रिपेयर करने में।
और नाश्ते में मैंने आज सत्तू बनाया था। जब मैंने पूजा कर ली थी तो सत्तू घोर दिया था, तो मैंने भी पी लिया और हस्बैंड जी को भी सत्तू ही दिया था मैंने, चना का सत्तू। उसमें नींबू निचोड़ के बहुत ही टेस्टी लगता है और ये मतलब एक ब्रेकफास्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो वही आज हमने किया है और उसके बाद से यही खाना बना रही हूँ। और देखिए यहाँ पे मैंने जो रखा नमक ना, उसमें मैं भूल गई चम्मच निकालना और डब्बे में ही चम्मच अटक गया। कोई बात नहीं, जब नमक यूज़ करेंगे फिर चम्मच तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट से काम करके अब फिर देखते हैं। बाबू जल्दी सो जाता है, जल्दी उठ भी जाता है। यहाँ पे गुनगुन के लिए मैंने दूध रखा है, गर्म दूध है, तो उसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर दूँगी, फिर मैं उसको दूँगी। वो दूध पीती है। उसको मैंने केला काट के दिया है। कभी कभी मिल्क शेक बना देती हूँ, लेकिन वो उतना उसको टेस्टी नहीं लगता है, तो मिल्क शेक वो नहीं पीती है। उसको पहले केला खाना होता है, फिर वो दूध पीती है इस तरीके से। तो कोई बात नहीं, उसका मिल्क शेक जो है उस पेट के अंदर ही बन जाता है। तो ऐसे तरीके से ही वो खाती है। बच्चे को अपनी मनमर्जी होती है, जिस तरीके से वो खाना चाहें। तो यहाँ पे बाबू सो गया है अभी, और सो जाने के बाद में यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अभी शाम के बज गए हैं 4, लंच वगैरह करके और फिर मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट किया है। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि पढ़ाई कितने भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, पढ़ाई करनी है तो करनी है। आप अगर मन में सोचेंगे ना तो आप टाइम निकाल ही लेंगे। अभी मैं इतना थक गई थी ना कि मुझे नींद आ रहा था। मैं सोच रही थी कि आज मैं सो ही जाऊँ, ना पढ़ाई नहीं करूँगी, क्योंकि मतलब बहुत मन कर रहा था सोने का। लेकिन आज मैंने फिर सोचा कि नहीं, सीटेट का मतलब नोटिफिकेशन भी आ गया है, आप सभी को पता है। तो फॉर्म भी फिलअप कर लीजिए सभी लोग जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। और एक व्यूअर्स थी मेरे चैनल में हैं, देखती हैं, तो उन्होंने कमेंट किया था कि मतलब सीटेट मैंने पेपर 1 भी क्वालिफाई किया है और पेपर 2 भी, तो सीटेट क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होगा बहन। तो आपको मैं बता दूं कि आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपको लग रहा है कि मतलब ये एग्ज़ाम कुछ भी नहीं है या फिर इसको करने से कुछ नहीं होगा फ्यूचर में, तो आपको मैं एक मतलब बुरा मत मानिएगा, एक सलाह देती हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा अभी सीटेट नहीं निकला है तो मैं इसकी तैयारी जम के करना चाहती हूँ और मैं कर भी रही हूँ। और आपने अगर सीटेट कर लिया है तो सुपर टेट की तैयारी आप स्टार्ट करिए, करते रहिए। गवर्नमेंट का फॉर्म कब आ जाएगा और कब एग्ज़ाम हाथ से निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, सुपर टेट, डी, ट्रिपल SB, किसी भी चीज़ की, तो वो जो भी टीचर का जिस तरीके से आपका मतलब सिलेबस है, आप पढ़ते रहिए और फिर तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं। और जो सरकार का सिस्टम है ना, उन पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या एग्ज़ाम हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हम स्टूडेंट का बस यही काम है कि अपना पढ़ाई कंप्लीट करें और करते रहें, लड़ाई लेते रहें। और जैसे ही आपको कोई फॉर्म आता है उसको फिलअप करिए और आपकी नौकरी हो जाएगी, अगर आपने सीटेट कर लिया है तो। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मुझे पता है आप भी यही सोच कर कह रहे थे कि सीटेट करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन सीटेट अगर पास हो जाते हैं ना, आपका तो लक अच्छा है, आप पास कर गई हैं, तो इससे आपके बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। जिस एग्ज़ाम में सीटेट ही मांगता है ना, मतलब तो उसका अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करिए और वो एग्ज़ाम आप ज़रूर दीजिएगा और आगे आप लगे रहिए, मैं तो यही कहूँगी आपको। और मेरा सीटेट का तैयारी चल रहा है। बाकी लोग जो सीटेट करना चाहते हैं, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, भर लीजिए। मैं भी आज या कल में भर ही दूंगी। अभी 7 तारीख से लेकर के और अगले 2 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा और 7 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस हिसाब से हमें तैयारी कर रहा है, रणनीति बनानी है। मैं किस तरीके से करूँगी, मैथ किन के कमज़ोर हैं तो आप मैथ के लिए क्या कर सकते हैं, वो सारे बातों को मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगी कि किस तरीके से तैयारी करना है। बाकी मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ, जैसा मैं सोच रही हूँ या मैं करने के लिए तैयारी करूँगी। तो ना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्ट है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा। और मतलब किरण पब्लिकेशन की बुक है ना, वो आप लेके ज़रूर आइएगा, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं,
तो वो आप ज़रूर लेकर के आइएगा। और उसमें अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है, मैंने वही मंगाया है अपने लिए और उसी से मैं PYQ को सॉल्व करूँगी। तो वो आप ले लीजिएगा। अगर आपको वो नहीं अच्छा लगता है तो आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं मंगाई हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और PYQ और टॉपिक वाइज आप अपना नोट्स तैयार करिए। 6 to 8 आपके पास अभी बहुत समय है, तो पेपर 1 या पेपर 2 जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो 6 to 8 का आप पढ़ लीजिए NCERT और डीपली पढ़िए उसका। आप खुद से नोट्स बनाइए, किसी भी टीचर के भरोसे मत रहिए कि उनका नोट्स मिल जाएगा मैं ले लूँगी या फलाने का नोट्स मिल जाएगा मैं ले लूँगी। टीचर जो यूट्यूब पे पढ़े हैं ना, वो अपने अपने कोर्स बेचने में लगे रहते हैं और जब भी जो बैच आता है तो उस हिसाब से वो अपना तैयारी कराने में लगे रहते हैं। बस यही कहना था, खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए। बाय बाय।